मैक्सिमम पॉपुलेशन को कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हम एक्सपोज कर वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन आई मेड लर्नर। आज हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू डेट, आप उस पर वीडियो देखिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो किस सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिजीजेस होती है जो कि कंटेजियस डिजीज होती है। कंटेजियस डिजीजेस मतलब कि संक्रामक बीमारी या फिर ट्रांसमिसेबल डिजीज, मतलब जो डिजीज एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। उस सिचुएशन में हम हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कंटेजियस डिजीज़ कौन कौन सी होगी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक बोलते हैं, या फिर कोरोना वायरस। तो ये सारी क्या है, ये कंटेजियस डिजीज़ है। तो चलिए अब हम समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में है वो पॉपुलेशन नॉट इम्यून लेकिन हेल्दी है। रेड पॉपुलेशन जो कि नॉट इम्यून है लेकिन कंटेजियस है, मतलब कि ये वाली जो पॉपुलेशन रहेगी, जो रेड कलर की पॉपुलेशन रहेगी, वो इम्यून नहीं है लेकिन बीमार और संक्रमित है वायरस से। और जो येलो वाली रहेगी वो है इम्यूनाइज्ड और हेल्दी, यानी कि इम्यूनिटी भी है वायरस के अगेंस्ट और हेल्दी भी है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है पॉपुलेशन का। अगर आबादी से बाहर कुछ संक्रमित व्यक्ति है, अगर ये पॉपुलेशन में आते हैं तो ये क्या करेंगे कि जो जितनी भी पॉपुलेशन इनको संक्रमित करेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वायरस से संक्रमित हो चुकी है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जितने भी रेड वाले हैं ये वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये सारे पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होंगे और कुछ पेशेंट जो है वो इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि वायरस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देंगे। तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इसमें से वो क्या हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट पॉपुलेशन देखेंगे तो जो येलो वाले हैं, यानी कि इनके पास इम्यून रिस्पॉन्स है वायरस के प्रति, मतलब वायरस अब इनको अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये जितने भी ब्लू वाले हैं जो कि हेल्दी हैं लेकिन इनके पास इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये जो रेड वाले क्या करेंगे, ये जितने भी ब्लू वाले हैं इन सबको क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। फिर ये पॉपुलेशन, मतलब कि आप देख सकते हैं जो पहले सिचुएशन थी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हुई थी, वायरस के अटैक में आई थी। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि पॉपुलेशन अटैक तो हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स था जिनके पास, उनके पास कोई असर नहीं पड़ेगा वायरस का। लेकिन जिनके पास इम्यून रिस्पॉन्स नहीं था वो क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये भी हॉस्पिटलाइज्ड होंगे और इनको भी क्या होगा कि वायरस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब हम थर्ड केस में आते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछली जो दो सिचुएशन थी उसमें मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज्ड हो गए थे। अब ये है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें मैक्सिमम लोग क्या है, इम्यूनाइज्ड है, मतलब कि इनके पास इम्यून रिस्पॉन्स है वायरस के अगेंस्ट। तो क्या होगा कि ये वाले जो हैं जो संक्रमित है वो सिर्फ इनको और इनको जो ब्लू वाले हैं को ही वायरस संक्रमित होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो बचे हैं ये भी हॉस्पिटलाइज्ड होंगे और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास इम्यून रिस्पॉन्स है वायरस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो मतलब एक इकट्ठा तरीके से अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोगों के पास क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स है वायरस के अगेंस्ट में। अब ये जो संक्रमित लोग हैं ये क्या करेंगे, ये ओनली एंड ओनली उनको टारगेट कर पाएंगे जिनके पास इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। तो जितने भी येलो पॉपुलेशन है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वायरस इनके पास आए या ना आए। अगर वायरस आता है तो बॉडी नेचुरल तरीके से उनसे फाइट लेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी के इकट्ठा, मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इकट्ठा तरीके से वायरस को इम्यून रिस्पॉन्स से किल कर रही है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को वायरस के सामने एक्सपोज कर दें, यानी कि जो इन्फेक्टिव एजेंट है यहाँ पे क्या है, कोरोना वायरस। मतलब हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हम एक्सपोज कर दें कि ओके, वायरस जो मैक्सिमम पार्ट है पॉपुलेशन का उसको क्या करे, इन्फेक्ट करे। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो पॉपुलेशन हॉस्पिटलाइज्ड होगी और हॉस्पिटलाइज के बाद वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। पहला वे तो ये होता है। दूसरा वे क्या होता है कि आप वैक्सीन दो। वैक्सीन दे के क्या होगा कि जो बॉडी है वो इम्यून बूस्टअप करेगी, जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी वायरस के अगेंस्ट। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉपुलेशन है, जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इम्यून कॉम्प्रोमाइज यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता वायरस के अगेंस्ट। इम्यून कॉम्प्रोमाइज कौन कौन हो सकते हैं, जैसे इन्फेंट्स यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी जन्मे हैं, जो कि कोई इम्यूनिटी के साथ जन्म नहीं लेते हैं। और जो एल्डरली यानी कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनका भी क्या होता है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो ये आइडिया है हर्ड इम्यूनिटी का।
इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि 60 से 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वायरस से इन्फेक्ट होनी चाहिए, तभी हर्ड इम्यूनिटी एक्शन में आएगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन वायरस से लड़ने की क्षमता रखती होगी, तो जो संक्रमित लोग हैं वो वायरस को आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्शन में आएगी। और क्या आपको पता है कनाडा में इम्यूनिटी टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो लोगों के इम्यूनिटी लेवल्स को पता कर सके। और अगर हम ग्लोबली देखें तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक स्टडी को ऑर्गेनाइज किया है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिडेरिटी 2, जो कि क्या करेगी, एग्जामाइन करेगी लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी अराउंड द वर्ल्ड। और इसको एग्जामाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ब्लड सैंपल की, और सेकेंड है सीरोलॉजिकल टेस्ट की। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट जो कि डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर किस वायरस के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इन स्टडीज से क्या पता चलेगा कि ह्यूमंस की कोई पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट कितनी नेचुरल इम्यूनिटी है, या कितना वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है कि वायरस से लड़ सके। लेकिन इन सब चीज़ों में काफ़ी समय लगेगा, जिससे कि हमें हेल्प हो सके कि हम डिसाइड कर सकें कि ग्लोबली क्या हर्ड इम्यूनिटी एक ऑप्शन है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये तो बात हो गई ग्लोबली। अब हम बात करते हैं, अगर सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया की बात करते हैं तो क्या है कि जैसे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया कि इंडिया में जो डेथ रेट है वो 3 से 4% है, और उसमें से भी जो मैक्सिमम डेथ्स है वो 60+ एज वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 6 लाख डेथ होती है पर मंथ। तो जो हमारे पास डेटा है डेथ का कोरोना में, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से मरे। हो सकता है जो 60+ एज वाले हैं उनको कोई दूसरी डिजीज़ हो और कोरोना वायरस ने उनको ट्रिगर करने का काम किया है, यानी कि स्टिमुलेट किया है डिजीज़ को और ओवर ग्रोथ करने के लिए, और उनकी हालत जो है वो और क्रिटिकल होती गई, गंभीर होती गई, और उन पेशेंट की डेथ हो गई। और अब हम रिमेनिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 90% ऑफ पॉपुलेशन हमारी इंडिया में जो है वो यंग पॉपुलेशन है। और यंग पॉपुलेशन की ऑलरेडी जो है इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स और एल्डरली, यानी कि 60+ एज वालों से। और वैसे भी जो हम इंडियंस है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कंपैरेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप और वो जितने भी वेस्टर्न एरियाज़ हैं, उनसे जो हमारी इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तरह तरह के वायरसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, और हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली उस वायरस के अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना देती है। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो हमारे स्टैटिक्स बताते हैं क्लियरली, जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे, आप उनको देख सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो हमारे इंडिया में बहुत कम है। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड्स को आएगी, क्योंकि हमारे पास एक प्रैक्टिकल वे है इस वायरस को ख़त्म करने की। क्योंकि हमारे जो इंडियंस की डेथ रेट है वो बहुत कम है, प्लस वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमें हेल्प करेगा हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में। सो गाइस, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूं आप सबके ब्रेन्स में, और उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि जो लॉकडाउन है और हर्ड इम्यूनिटी है, क्या लॉकडाउन के चलते हुए और लॉकडाउन ख़त्म करते हुए क्या हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन्स में क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, और क्या इसको अप्लाई करने से कोई वायरस ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। हालांकि ये जो टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी का, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं प्रॉपर्ली हर चीज़ को क्लैरिफाई करके एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे वीडियो को एंड अप दे सकूँ। और गाइस, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो, नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और जो कोरोना वायरस को ख़त्म करने की जो स्ट्रेटेजी है उसको समझ सकें। थैंक यू सो मच।